कसोल नाम का एक गांव था। उसी गांव में जग्गू नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत अकेला था। बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था और उसके अनाथ होने के कारण कोई भी लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती थी, जिसके कारण जग्गू अकेला और बहुत उदास रहता। जग्गू किराए के घर में रहता था। जग्गू का मकान मालिक बहुत दुष्ट था। यदि जग्गू अपने घर का किराया समय पर उसे नहीं देता तो मकान मालिक जग्गू को घर से निकाल देने की धमकी देता था। ये सब देखकर जग्गू दिन रात मेहनत करता, परंतु उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वो मकान का किराया भी निकाले और अपना खर्चा भी चला सके। इस बात के चलते जग्गू बहुत उदास रहता था। एक दिन जब जग्गू काम से घर वापस जा रहा था, उसे गांव के कुएं के पास एक गाय बैठी हुई नजर आती है। वो गाय उदास और बीमार लग रही थी। जग्गू उस गाय के पास जाता है। ये गाय तो बीमार लग रही है, लेकिन ये गाय है किसकी? कौन है इसका मालिक? जग्गू अपने आसपास देखता है, परंतु उसे कोई नजर नहीं आता। तभी वो गाय को कुएं से पानी निकालकर पिलाता है। पानी पीते ही गाय खड़ी हो जाती है। जग्गू गाय को सही सलामत देख खुश हो जाता है। अच्छा, तो तुम्हें प्यास लगी थी। चलो अब मैं चलता हूँ। जग्गू वहां से चला जाता है और वो गाय भी जग्गू के पीछे पीछे चलने लगती है। जग्गू पीछे मुड़कर देखता है। अरे, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? जाओ अपने मालिक के पास जाओ। अब तो तुम दुरुस्त हो। ये कहकर जग्गू अपने घर की ओर चलने लगता है, लेकिन वो गाय फिर भी जग्गू का पीछा करती है। ओहो, तुम मेरे साथ क्यों चल रही हो? ठीक है, अगर तुम्हारा भी मेरी तरह कोई नहीं तो तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। जग्गू और गाय दोनों घर आ जाते हैं और तब से गाय और जग्गू दोनों एक साथ रहने लगे। कुछ ही समय में गाय और जग्गू दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। जग्गू उस गाय का बहुत अच्छे से ख्याल रखता और अपनी सारी बात उस गाय को बताता, क्योंकि जग्गू के पास उस गाय के अलावा और कोई दोस्त नहीं था। एक दिन की बात है, जब जग्गू अपनी गाय को नहला रहा था, तभी मकान मालिक वहां आ जाता है। जग्गू, अरे ओ जग्गू, क्या कर रहा है भाई तूने ये गाय कब खरीद ली? नहीं सेठ जी, ये मैंने नहीं खरीदी है। ये तो मेरे पीछे आ गई। 3 महीने से हमारा किराया तो दिया नहीं तूने और गाय खरीद ली। सेठ जी, इस बार कमाई सही नहीं हो पाई, लेकिन अब चिंता ना करें, मैं जल्द से जल्द आपका किराया चुका दूंगा। जग्गू सुनो, मैं तुझे 5 दिन का समय और दे दे रहा हूँ। अगर तूने मेरा किराया नहीं दिया तो घर खाली कर दियो। जी सेठ जी। मकान मालिक उस गाय की तरफ देखता है। जग्गू, तुम इस गाय का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? इस गाय का दूध निकालो, उसे बेचो और मुनाफा कमाओ। उसके बाद मेरा किराया भी चुकाओ। जी सेठ जी। मकान मालिक ये कहकर वहां से चला जाता है और अगले दिन सुबह जग्गू उस गाय का दूध निकालने की कोशिश करता है। परंतु लाख कोशिश के बाद भी गाय दूध नहीं देती। ओहो, लगता है ये गाय दूध नहीं देती। एक रात जब जग्गू घर के आंगन में टहल रहा था, तब गाय अंधेरे में कहीं जाने लगती है और जग्गू गाय को जाते हुए देख लेता है। अरे, इतनी रात में गाय कहाँ जा रही है? ये कहकर जग्गू गाय का पीछा करने लगता है और पीछा करते करते एक जंगल में पहुंच जाता है। गाय बड़ी सी गुफा के अंदर चली जाती है और वहां दूध देने लगती है। ओहो, अच्छा, तो ये गाय इस गुफा में दूध देती है, तभी अगले दिन ये दूध नहीं दे पा रही थी। लेकिन इस गुफा में है क्या?
जग्गू ये कहकर उस गुफा में चला जाता है। उस गुफा में एक सोने का पेड़ था। जग्गू उस पेड़ के पास जाता है और इतना बड़ा सोने का पेड़ देखकर हैरान रह जाता है। उस पेड़ का हर पत्ता और हर डाली सोने से बनी थी। जग्गू उस पेड़ को छूता है। ये क्या? ये तो कोई मायावी पेड़ है। इसके पत्ते और डाली सभी सोने के हैं। शायद तभी वो गाय इस पेड़ की माया के कारण यहाँ पर रहती होगी। तभी उस पेड़ से आवाज आती है। आओ जग्गू आओ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी गाय यहाँ रोज आकर मुझे दूध देती है और मेरी भूख मिटाती है। बताओ मैं कैसे तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ? वैसे तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे एक घर मिल जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। तो रोज रोज मुझे मकान मालिक के ताने नहीं सुनने पड़ते। ये लो मेरी डाली का एक फल, ये तुम्हारे काम आ सकता है। तुम इस सोने के फल को बेच दो और उन रुपए से अपने लिए एक अच्छा घर बनवा लो। जग्गू सोने का फल देखकर खुश हो जाता है और उसे बाजार में जाकर बेच देता है। उस फल के जग्गू को बहुत सारे रुपए मिले थे, जिनसे वो अपने लिए एक बड़ा सा घर बनवा लेता है और उस बड़े से घर में रहने लगता है। लेकिन इतने बड़े घर में अकेले रहते रहते वो परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, क्यों ना मैं अपने साथ इस घर में कुछ नौकर रख लूं, जिससे मैं अकेला भी नहीं रहूंगा और मेरे सारे काम भी आसान हो जाएंगे। जग्गू अपने साथ कुछ नौकरों को भी अपने घर में रख लेता है। जग्गू नौकरों के साथ अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर रहा था। तभी एक दिन जग्गू के ठाट बाट देखकर जग्गू का मकान मालिक उसके घर आता है। जग्गू कैसे हो? तुम तो बड़े आदमी बनने के बाद भूल ही गए भाई। अरे नहीं सेठ जी, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ भला। लगता है काफी अच्छी कमाई करने लगे हो, तभी तो किसी राजा की तरह तुम्हारे ठाट बाट हो गए हैं। हाँ सेठ जी, मुझे इस बार की कमाई में काफी अधिक मुनाफा हुआ है। वो तो ठीक है जग्गू, लेकिन एक बात याद रखना, कमाई का कुछ पता नहीं, आज है कल नहीं। गांव में अपने 2-3 मकान और बना लो, जिससे कल तुम्हारी कमाई ना रहे तो तुम्हें पैसों की कमी ना हो। हाँ सेठ जी, आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो अब मैं चलता हूँ, ठीक है। ये कहकर मकान मालिक वहाँ से चला जाता है और जग्गू सोचने लगता है, क्यों ना मैं वो सोने का पेड़ पूरा काट दूं और उसे बाजार में एक अच्छी कीमत पर बेच दूं। फिर उसके रुपए से मैं गांव में और ज़मीन खरीद कर अपने लिए 3-4 मकान बनवा लूँगा और उनको किराए पर चढ़ा दूँगा। फिर मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। सुबह होते ही जग्गू कुल्हाड़ी लेकर उस गुफा में चला जाता है और पेड़ के पास पहुंच जाता है। अब इस पेड़ को काटने का समय आ गया है। अब मैं इस गांव का बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा और फिर सब मुझे सलाम करेंगे और फिर एक अच्छी सी लड़की देखकर मैं शादी भी कर लूंगा। जग्गू उस पेड़ को काटने ही वाला होता है कि तभी उस पेड़ से आवाज आती है, जग्गू तुम ये क्या कर रहे हो? तुम तो मेरे दोस्त थे, मैंने तुम्हारी सहायता की थी, तुम मुझे कैसे काट सकते हो जग्गू? तुम मेरे दोस्त हो तो मेरी सहायता फिर से करो। मुझे और अमीर बनना है। तुम्हें काट कर बेच दूंगा तो मेरे पास रुपए ही रुपए होंगे। तुमने अगर मुझे काटा तो तुम्हारा जीवन पहले जैसा हो जाएगा। जग्गू पेड़ की बात अनसुनी कर देता है और पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाता है। जैसे ही जग्गू पेड़ को काटने वाला होता है
तभी पेड़ गायब हो जाता है और ये देखकर जग्गू हैरान रह जाता है। अरे ये पेड़ कहाँ गया? कहीं उस पेड़ ने सच तो नहीं कहा था? ज़्यादा लालच में मैंने कहीं अपना जीवन फिर से पहले जैसा तो नहीं कर लिया? जल्दी से घर जाकर देखता हूँ। जग्गू दौड़कर अपने घर पहुंच जाता है और देखते ही देखते जग्गू का पुराना घर पहले जैसा बन जाता है। ये देखकर जग्गू वहां बैठकर रोने लगता है। जग्गू को रोता देख मकान मालिक वहां आ जाता है। जग्गू, तुम क्यों रो रहे हो भाई? क्या हुआ? क्या बताऊँ सेठ, सब कुछ बर्बाद हो गया। मैंने ज़्यादा लालच में सब कुछ खो दिया। ले दे के अब ये घर ही मेरे पास बचा है। मकान मालिक जग्गू की ये हालत देख हंसने लगता है और जग्गू जोर जोर से रोने लगता है।